नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लास में। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय माता दी। दोस्तों विद्यार्थी मित्रों, कुछ बच्चों की बड़ा यहाँ पर फर्स्ट एग्जाम की तैयारी बहुत जोर शोर से चल रही है। अभी सभी बच्चे जो 10th क्लास में, कुछ बच्चे 12th क्लास में, तो यहाँ पर सारे बच्चे के दिमाग में कन्फ्यूजन होता है कि सर इतने सारे क्वेश्चन को कैसे याद करें, किस तरीके से पेपर को लिखें और पेपर 100 नंबर का पेपर कंप्लीट भी करना है, पूरा भी करना है। तो एक 3 घंटे के अंदर ये पेपर को किस तरीके से कंप्लीट करना है और पेपर में हम ऐसा क्या पढ़ कर जाएं और सारे 100 मार्क्स के क्वेश्चन भी अटेंड कर लें। तो ऐसे कोई IMP क्वेश्चन अगर मिल जाता है तो हम बहुत जल्दी से इसको कर लेंगे। तो ब्रदर देखो, किसी भी सब्जेक्ट से IMP क्वेश्चन तभी मिलेगी जब आप उसको सही तरीके से एनालाइज करोगे। तो देखो किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी करो ना, सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो लास्ट 4 ईयर या 5 ईयर के पेपर्स को आपको ज्यादा एनालाइज करना चाहिए, ज्यादा रिसर्च करना चाहिए और मेन इंपॉर्टेंट चीज आपको ये पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। अगर आपको ये पता होगा ना तो आप अच्छे से तैयारी कर लोगे। तो आज मैं आपको इसी की IMP देने जा रहा हूँ। क्लास 12 में BA कॉमर्स और आर्ट्स के लिए कॉमर्स और आर्ट्स के लिए BA जो सब्जेक्ट से उसकी IMP देने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। अगर ये पता होगा ना तो तैयारी आसानी से कर लोगे। यहाँ गधे बच्चे भी क्या करेंगे, 50-60 नंबर आराम से ला सकते हैं। तो सबसे पहले ये देखो कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। अगर यहाँ पर मैं बात करूँ तो यहाँ पर चैप्टर नंबर जो 1 है, सभी चैप्टर का अगर मैं बात करूँ तो भाई 1 से लेकर के किसी स्कूल में 1 से लेकर 7 तक के चैप्टर्स आने वाले हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 1, तो चैप्टर नंबर 1 कितने मार्क्स का है, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। तो यहाँ पर जो पहला चैप्टर है वो आपका आएगा 10 नंबर का और जो चैप्टर 4 है वो आएगा आपका 10 नंबर का, चैप्टर 5 वो भी आपका 10 नंबर का, चैप्टर 6 वो भी आपका 10 नंबर का और चैप्टर 3 और चैप्टर 2 और चैप्टर 7 जो है उसका वेटेज क्या है, थोड़ा सा कम है। कितना है, तो चैप्टर 2 का है यहाँ पर 6 और इसका है 7 और इसका है 8। इस तरीके का आपका क्या है, गुणभार है। तो यहाँ पर अब आपको थोड़ा सा सोचना चाहिए, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ यहाँ पर कि सबसे चैप्टर की तैयारी कौन सी करनी चाहिए। तो सभी बच्चों को मैं प्रेफरेंस करूंगा कि चैप्टर नंबर 1 उनका पहला होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 1 की रेडी करो। फिर उसके बाद आपको करना होगा चैप्टर नंबर 4। क्या करना होगा, चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 हो जाने के बाद आपको करना है चैप्टर नंबर 5। क्या करना चाहिए, चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हो जाए तो चैप्टर नंबर क्या करना चाहिए, 6। मैं सारे बच्चों को वो करूंगा जो बच्चे सबसे ज्यादा कमजोर हैं उन बच्चों को ये चैप्टर सबसे ज्यादा तैयार करना चाहिए। जैसे कि अगर ये मान लो ये 10 नंबर का है, ये 10 नंबर का है, ये 10 नंबर का है और ये 10 नंबर, 40 नंबर तो बच्चों को यहीं से रेडी हो जाएगा। और फर्स्ट एग्जाम में इसका जो वेटेज है वो कुछ ज्यादा ही है। तो चलिए देखिए ये, और अगर मैं बात करूं ये तो था चैप्टर की वेटेज। यहाँ पर आपको मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट्स में कितने मार्क्स का चैप्टर आएगा और सारे के सारे IMP क्वेश्चन का मैं PDF के थ्रू आपको क्या करूंगा, प्रोवाइड कर दूंगा। पहले ये समझ लो कि पेपर को किस तरीके से हम रिसर्च कर रहे हैं, पहले कौन से चैप्टर को ज्यादा पढ़ना रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर आपको बताया सारे चैप्टर के कितने कितने गुण भाग है। जैसे कि चैप्टर नंबर 1 है वो 10 मार्क्स का है, चैप्टर 4 वो 10 मार्क्स का है, चैप्टर 5 वो 10 मार्क्स का है, चैप्टर 6 वो 10 मार्क्स का है। तो आपको ये 4 चैप्टर पहले रेडी करने हैं। ठीक है, तो अब बात करता हूं मैं आपको बात करता हूँ कि सेक्शन ई के लिए। सर
सेक्शन ई के लिए हमें कौन से चैप्टर रेडी करना चाहिए जो कितने मार्क्स में आते बेटा? 5 मार्क्स में आते। कितने? 5 मार्क्स में आते। तो देखो 5 मार्क्स में आते। तो ऐसे बेटा अगर मैं बात करूं चैप्टर नंबर 1, इसमें से बेटा आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, एक की ओर में एक, ठीक है। उसके बाद आपको मिल सकता है बेटा चैप्टर नंबर 3, उसके बाद मिल सकता है चैप्टर नंबर 5, इसमें से आपको 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं, एक की ओर में एक। उसके बाद आपको मिलेगा चैप्टर नंबर 6, यानी कि आपको टोटल कितने चैप्टर रेडी करना हो? 1, 3, 5 और 6। इतने चैप्टर अगर आपने रेडी कर लिया तो मैं कहता हूँ आपको 20 मार्क्स देने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके 20 मार्क्स एकदम आसानी से क्लियर हो जाएगा। और ये 5 नंबर के लिए कौन कौन से क्वेश्चन आपको रेडी करना है इसकी आईएमपी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा। और अगर आपका सेक्शन ही पहले कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद आपको क्या रेडी करना है? आपको रेडी करना है उसके बाद सेक्शन ए। क्या करना है? सेक्शन ए रेडी करना है। सेक्शन ए आपका 10 मार्क्स का होगा। उसके बाद आपको रेडी करना है सेक्शन बी, ये आपको 10 मार्क्स। अगर ये टोटल आपने रेडी कर लिया तो आपके कितने मार्क्स मिलेंगे? 20 मार्क्स। भाई 20 मार्क्स अगर आपको सेक्शन ए और बी से मिल जा रहा है, और दूसरी चीज आपको मिल रहा है सेक्शन ए। सेक्शन ए अगर आपने 5 नंबर वाला कर लिया तो वहां से आपको 20 मार्क्स मिल जाएंगे। तो 40 नंबर तो बच्चों के यहीं पे हो गए, पास तो ऐसे हो जाओगे। और अपने को पास नहीं हो रहा है बेटा, अपने को तो बीए में 100 में से 100 मार्क्स लाना है, अपने को 100% रिजल्ट चाहिए बेटा। और सारे बच्चे पहले रिसर्च करो कौन से चैप्टर को पहले पढ़ना है। तो मैंने आपको गाइडेंस दिया बेटा, चैप्टर नंबर 1 पहले अच्छे से करो, फिर चैप्टर नंबर 4 करो, चैप्टर नंबर 5 करो, चैप्टर नंबर 6 इसको पहले करो। उसके बाद आपको चैप्टर नंबर 3, फिर चैप्टर नंबर 2, फिर चैप्टर नंबर 7 को आपको रेडी करना रहेगा। तो मैंने आपको बड़ा अभी कहा कि सेक्शन ए और सेक्शन बी के लिए सर कहाँ से तैयारी करना है। तो बड़ा जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं मैक्सिमम बच्चे बहुत ज़्यादा डरते हैं कि सर हमारा यहाँ से एमसीक्यू गलत हो जाते हैं। तो बड़ा उसके लिए आपको क्या करना है? देखो आपको पहले पूरी किताब की एमसीक्यू एकदम अच्छे से रट लो, फिर सेक्शन बी के लिए पूरी किताब की एमसीक्यू रट लो। यहाँ तक हो जाने के बाद मतलब फिर उसके बाद लास्ट 4 साल के पेपर, मतलब जुलाई 19, मार्च 19, मार्च 20, जुलाई 20, ये 4 साल के पेपर खाली अगर आपने अच्छे से रेडी कर लिया ना तो मैं कहता हूँ कि बीए में आपके बड़ा 100 में से तो कुछ नहीं बड़ा, 100 नंबर में से मैं गारंटी देता हूँ 95 प्लस जाएंगे आपके। ओपन चैलेंज खुलेआम यूट्यूब चैनल पे मैं आपको बोल रहा हूँ बड़ा। आपको क्या करना है? ए और बी के लिए पहले सेक्शन ए और बी के लिए पूरी की पूरी किताब की जो एमसीक्यू दिया है वो अच्छे से रेडी कर लो, सेक्शन ए अच्छे से रेडी कर लो। उसके बाद आपको जुलाई 19, मार्च 19, मार्च 20 और जुलाई 20 ये 4 साल के पेपर आप अच्छे से रेडी कर लो बस। और ये पेपर आपको कहाँ से मिलेगा बड़ा? तो मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बड़ा ये चारों 4 पेपर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। आप अच्छे से बैठ करके बड़ा उस पेपर को सॉल्व करो और अच्छे से याद करो। दूसरी चीज यहाँ तक आपको पता चल गया बड़ा ए और बी आपके कॉन्सेप्ट यहीं पे क्लियर हो जाएंगे। अगर इतना कर लिया बड़ा तो मैं गारंटी देता हूँ बड़ा 20 में से 20 आपके डेफिनेटली आएंगे। अब बात करता हूँ सेक्शन ई जो 5 नंबर की है, तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पर चैप्टर प्रोवाइड कर दिया है। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, सॉरी चैप्टर नंबर यहाँ पर 5 और चैप्टर नंबर 6 मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। 1 चैप्टर, 3 चैप्टर, 5 चैप्टर और 6 चैप्टर। इतने चैप्टर जो है बड़ा वो चैप्टर नंबर 5 के लिए 5 में से रहेगा, ठीक है। ये तो था बड़ा ए, बी और ई। अब बचे हमारे पास 2 सेक्शन बचा है, सेक्शन सी और सेक्शन डी। तो सेक्शन सी और डी के लिए मैं आपको अभी भी कहता हूँ किताब से अच्छा है कम समय में अच्छी तैयारी करना है बड़ा। तो बड़ा अभी भी मैं आपको कह रहा हूँ सेक्शन सी और डी के लिए बड़ा सिर्फ ये लास्ट 4 साल के पेपर आपको रेडी कर लेना है। कुछ मत बोलना बड़ा। देखो यूट्यूब पे आपको बहुत सारे लोग ऐसे आईएमपी देंगे बड़ा,
मैं कहता हूँ बड़ा किसी की आईएमपी लेने की जरूरत नहीं बड़ा, किताबी पूरी आईएमपी है बड़ा। लेकिन मैं एक चीज आपको सलाह देना चाहता हूँ बड़ा, एक सही नाते मैं आपको एक सही सजेशन देना चाहता हूँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग बड़ा मैं आपको बता रहा हूँ कि आप किसी भी आईएमपी के पीछे मत भागो। आपको सही गाइडेंस तभी मिलेगा बड़ा जब आप खुद से तैयारी करोगे तब। आईएमपी लेके क्या करोगे बड़ा, क्या आईएमपी पढ़ने से आपको पूरी किताब याद हो जाएगी? नहीं। आपको अगर रेडी करना है तो बड़ा लास्ट 4 साल के पेपर रेडी कर लो, आपके डेफिनेटली कहता हूँ बड़ा 100 में से 95 प्लस आएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, लास्ट 4 साल के पेपर आपको रेडी करना होगा बस। कौन सा? जुलाई 19, मार्च 20, मार्च 19, मार्च 20, जुलाई 19, जुलाई 20। ये 4 साल के पेपर अगर आपको कहाँ से करना है? सेक्शन कौन से सेक्शन की बड़ा? सेक्शन नंबर सी और सेक्शन नंबर डी। ये बड़ा आपको सेक्शन सी और डी आपको लास्ट 4 साल के पेपर अगर आपने रेडी कर लिया बड़ा, तो मैं कहता हूँ ओपन चैलेंज आपको बड़ा पूरे में से पूरे मार्क्स मिलेंगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। ओपन चैलेंज बड़ा, अगर इसके अंदर से इसके बाहर का एक भी क्वेश्चन है बड़ा, तो आप इस यूट्यूब पे आकर बड़ा जो आपको मर्जी बड़ा कमेंट कर सकते हो। ठीक है, ओपन चैलेंज कह रहा हूँ। ठीक है, और सेक्शन ए की भी, ए बी और बी के लिए तो मैंने आपको बता दिया भाई की किताब के पीछे की जो एमसीक्यू है और एक बाकी क्वेश्चन है आपको वो रेडी करना है, उसमें ये 4 साल की पेपर आपको कर देना है। ठीक है, और सेक्शन ई के लिए मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन कुछ प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 1 में, तो चैप्टर नंबर 1 में मैं यहाँ पर कुछ सारे ऐसे क्वेश्चन था कि आपसे बड़ा बहुत सारे यहाँ पर क्वेश्चन बड़ा, तो उसकी पूरा मैं क्या करूँगा लिस्ट बना करके बड़ा यहाँ पर आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। जैसे कि पहला क्वेश्चन बड़ा यहाँ पर चैप्टर नंबर 1 है। चैप्टर नंबर 1 का पहला क्वेश्चन यहाँ पर संचालन का अर्थ देकर के संचालन के विविध स्तरों की आकृति बना करके समझाएंगे, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन है बड़ा बाजार संचालन का अर्थ देकर के उसके लक्षण या तो उसके कार्य। फिर तीसरा क्वेश्चन बड़ा यहाँ पर है मानव संसाधन संचालन का अर्थ देकर के उनके लक्षण, मतलब उनके लक्षण। ठीक है बड़ा, ये 3 क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन और है बड़ा उत्पादन संचालन का अर्थ देकर के उनके कार्य समझाइए। ये 4 क्वेश्चन बड़ा आपको चैप्टर नंबर 1 की रेडी कर लेना है, उसके अलावा एक भी क्वेश्चन रेडी मत करो। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 3 की बात करता हूँ। तो चैप्टर नंबर 3 में बड़ा पहला है आयोजन का अर्थ देकर के उनके लक्षण, दूसरा है आयोजन की प्रक्रिया और तीसरा है बड़ा यहाँ पर आयोजन के प्रकार। ठीक है, और यहाँ पर एक क्वेश्चन और बड़ा यहाँ पर रेडी हो रहा है बड़ा, उसके बाद है आयोजन की बस 3 क्वेश्चन बहुत हो गए बड़ा, इतना तो चैप्टर नंबर 3 के हो गए। अगर मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 5 में, तो चैप्टर नंबर 5 में बड़ा मार्गदर्शन का अर्थ देकर के उनके लक्षण, फिर चयन की प्रक्रिया, फिर एक बाद एक क्वेश्चन बड़ा अभिप्रेरणा का अर्थ। ठीक है बड़ा, ये चैप्टर नंबर 6 का है। अगर मैं चैप्टर नंबर 5 की बात करूं तो प्रशिक्षण का अर्थ देकर के उनके महत्व समझाइए। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन का यहाँ पर क्या आ रहा है आपके निकल गया कर्मचारी व्यवस्था का अर्थ देकर के उनके लक्षण। फिर उसके बाद एक क्वेश्चन और बड़ा कि विकास का अर्थ देकर के उनके महत्व समझाइए। ये चैप्टर नंबर 5 की क्वेश्चन बड़ा जो आपको यहाँ पर स्क्रीन पे बड़ा ये क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूँ वो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ध्यान से समझना बड़ा, और पेन और पेंसिल रबड़ या तो नोटबुक के अंदर क्या करो टिक कर लेना है। ठीक है, अब आते हैं चैप्टर नंबर 6 में, जिसमें पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है अब्राहम मास्लो वाला कोई एक क्वेश्चन है बड़ा, आपको वो अच्छे से रेडी कर लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन निकल कर आ रहा है कि सूचना संचार का अर्थ देकर के उनके लक्षण समझाइए। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा मौद्रिक प्रोत्साहन और अमौद्रिक प्रोत्साहन का अर्थ देकर के उनके कार्य समझाइए। एक क्वेश्चन और बड़ा यहाँ पर मैं आपको भूल गया बड़ा कि चैप्टर नंबर 5 में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भर्ती का अर्थ देकर के भर्ती के आंतरिक और बाह्य प्राप्ति स्थान। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़ा आपसे यहाँ पर योजना के प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बड़ा आपके लिए नेतृत्व के लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कि मार्गदर्शन का अर्थ देकर के उनसे लक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा यहाँ पर है इतने सारे क्वेश्चन, बस इतने क्वेश्चन बहुत हो गए, इनफ हो गया था। पूरा का पूरा लिस्ट मैं पीडीएफ के द्वारा मैं क्या करूँगा यहाँ पर प्रोवाइड कर दूंगा। और ये बोर्ड के जितने भी क्वेश्चन है मैं प्रीवियस ईयर के, ये भी बड़ा मैं क्या करूँगा कि डिस्क्रिप्शन के नीचे ही बड़ा मैं क्या करूँगा आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
और आई होप बेटा बीए के आपके पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए हो और बेटा आपको किस तरीके से तैयारी करना है वो चीज मैंने आपको यहाँ पर डिटेल में समझा दिया है। ठीक है बेटा। और बेटा अगर आपको बेटा हर एक चैप्टर को डिटेल वाइज अगर समझना चाहते हो बेटा तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो बेटा, क्योंकि जैसे ही आपकी एग्जाम खत्म होगी बेटा उसी के बाद बेटा तुरंत बेटा डेली एक एक चैप्टर के कॉन्सेप्ट वाइज बेटा यहाँ पर वीडियो बनाया जाएगा, जिसमें आपको पूरा डिटेल में समझाया जाएगा। बीए के पूरे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करेंगे, 1 से लेकर के 12 चैप्टर में आपको यहाँ पर समझाऊंगा। और यहाँ पर बीए ही अकेला नहीं बेटा, यहाँ पर अकाउंट, स्टेट, इको, बीए, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश, यहाँ तक इवन सारे सब्जेक्ट्स बेटा यहाँ पर मैं फ्री में प्रोवाइड करूंगा और एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा बेटा। और बेटा ये भले ही छोटा चैनल क्यों ना हो बेटा, लेकिन बेटा यहाँ पर छोटे चैनल का कोई मायने नहीं है बेटा। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड करने आया हूँ, आपको बेटा यहाँ पर पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने आया हूँ। और बेटा ऐसे बहुत सारे गरीब बच्चे हैं जो बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे, ट्यूशन की फीस नहीं कर पा रहे, मैं उन सारे बच्चों को पहले से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये सारे बच्चे आप लोगों के लिए वीडियो बनाए और उन लोगों को खास करके वीडियो दिखाओ जो लोग पढ़ाई नहीं कर पा रहे, जिन लोगों के पास पैसे नहीं है, उन लोगों को ये वीडियो दिखाया जाए। ठीक है, जिससे उनका भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो और साथ साथ में उनकी भी तैयारी हो जाए और वो भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करें और आप भी अपने माँ बाप का नाम रोशन करो। इसी तरीके से बेटा तैयारी करते रहो और बेटा बोर्ड में अगर आपके लोगों के अच्छे मार्क्स आ गए बेटा तो बेटा मैं आप लोग यहाँ पर डेली बेटा एक वीडियो आपके लिए आता रहेगा हर एक सब्जेक्ट की। तो बेटा आज वीडियो को यहीं पे मैं खत्म करता हूँ, यहीं पे एंड करता हूँ। चलिए, जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय, जय माता दी दोस्तों।